नमस्कार, मैं शाहनवाज खान हाजिर हूं आपके बीच आपकी आवाज बनकर। और आज के इस खास प्रोग्राम में आचरण न्यूज के स्टूडियो पर मौजूद हैं हमेशा अपने अलग अंदाज में जन सेवा कर सुर्खियां बटोरने वाले नेता 15 ग्वालियर विधानसभा के तीसरी बार के विधायक और मोहन सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से और जानते हैं आपके और हमारे सवालों के जवाब। मैं सबसे पहले प्रद्युमन जी आपका आचरण न्यूज के स्टूडियो पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपको। और साथ ही नववर्ष की और कैबिनेट मंत्री बनने पर और आपके जन्मदिन की भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद आपको। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप हमेशा अलग अंदाज में नजर आते हैं। आपने पिछले 3 दिनों में एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं, कभी सफाई कर, कभी गजक कूट कर, तो कभी मोची के साथ बैठकर। अब आपका ऐसा कौन सा नया अंदाज मध्य प्रदेश की जनता को देखने को मिलेगा? देखिए, मैं सेवक हूं, ग्वालियर मेरा परिवार है और परिवार के सदस्य होने के नाते ये सेवक अपने लोगों के बीच हमेशा रहता है। मोची भी हमारी समाज का एक हिस्सा है, वो हमारे परिवार का सदस्य है। उसके सुख दुख की जानकारी लेना, इस वातावरण में वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करना है, उसकी चर्चा की। चर्चा में उसने कहा कि मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई में थोड़ी सी तकलीफ आती है, तो मुझे सरकार ने विधायक स्वेच्छादान और मंत्री स्वेच्छादान से पैसा मिलता है, तो मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी के लिए पढ़ाई के लिए हम सहयोग करेंगे मंत्री स्वेच्छादान से। ये कोई स्वेच्छादान मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये सरकार का हिस्सा है। आपने देखा कि मैं जो गजक कूट रहे हैं, तो उन वहाँ पे जो श्रमिक हैं उनके साथ मिला, उनसे बातचीत की, उनके साथ अनुभव भी शेयर किए। कल मुझे लगा कि मेरा जन्मदिन है और जिस जन्मदिन के ऊपर लाखों रुपए के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, गुलदस्ते, फूल मालाओं पे खर्च होते हैं जी, तो मैंने अपने साथियों से और आमजन से आग्रह किया कि होर्डिंग और पोस्टर की जरूरत नहीं है, जरूरत है सिविल अस्पताल, ऐसे और कई काम हैं, पर मुझे लगा कि सिविल अस्पताल की रोगी कल्याण की समिति में वो पैसा जमा हो और उस पैसा जमा होने से उस अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को इलाज मिलेगा, तो उस व्यक्ति की तरफ से जो दुआएं मिलेंगी वो आने वाले वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक होंगे जी। तो ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं जी, ये काम हम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं जी। तो ये और अपनों के लिए, अपने लिए सब कोई काम करता है, इसमें कोई अनोखा कार्य नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा कर्तव्य भी है, जो मैं कर रहा हूँ जी। लेकिन जो भी आपने काम किया वो वाकई सराहनीय काम है। मैं दूसरा सवाल है प्रद्युमन जी, आपको एक बार फिर ऊर्जा विभाग मिला, क्या आपको पहले से पता था कि आपको ऊर्जा विभाग मिल रहा है? और अगर पता था तो क्या आप भी यही चाहते थे? देखिए ना, ये तो पार्टी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है जी। पार्टी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम पे भरोसा किया, ऊर्जा विभाग हमें दिया, मुझे सेवा का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं पार्टी का और अपने मुखिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। अब आप एक बार फिर ऊर्जा मंत्री हैं, आप ऐसा कौन सा काम या ऐसी कौन सी योजना पर काम करेंगे जो शिवराज सरकार में रहकर नहीं कर पाए हैं? देखिए, हमारी माननीय शिवराज सरकार ने भी जनहित की कई अनेक योजनाएं चलाई जी, और आज हमारी सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय डॉक्टर मनमोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे नेता सम्मानीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व मार्गदर्शन में जी, हमारी सरकार की ऊर्जा विभाग की सबसे पहली प्राथमिकता है उपभोक्ता संतुष्टि जी, पावर क्वालिटी। दूसरा, आपको ध्यान होगा कि 2002 और 3 के बीच जब मध्य प्रदेश में लोग पूछते थे कि बिजली कब आएगी जी, आज बिजली कब जाती है तब लोगों को मालूम पड़ता है।
तो ये बिजली में हमारा प्रदेश सरप्लस है, इस आगे भी हमारा मध्य प्रदेश बिजली में सरप्लस रहे, इसके लिए हमें उत्पादन की क्षमता बढ़ानी है जी। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जब हमारे पास बिजली होगी तो हम बिजली दे पाएंगे, जब नहीं होगी तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। इसलिए हमने आपको 3 हमारी पहली प्राथमिकता हमने बताई, उपभोक्ता संतुष्टि जी, पावर क्वालिटी और उत्पादन जी में वृद्धि। प्रद्युमन जी, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि लाडली बहना योजना बंद होने वाली है, क्या सच्चाई है इसकी? क्या ये योजना चलती रहेगी या बंद हो रही है? ऐसी अफवाहें भी सामने आ रही हैं। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन यादव ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि सरकार कोई योजना बंद नहीं कर रही है, इसलिए बार बार प्रश्न करने का जी कोई औचित्य ही नहीं है। प्रद्युमन जी, जल नल योजना मध्य प्रदेश में कब शुरू होने जा रही है और इसके जनता को क्या फायदे होने वाले हैं? देखिए, जल नल योजना शुरू हो चुके हैं कई घरों में। जो लोग गाँवों में देखा हो कुएं से पानी भर के दूर दूर से लाते थे, कई गाँवों में जल नल योजना चालू हो गई है। अब टोंटी से उनको पानी मिलता है और जो शेष रह गए हैं उनमें भी तेजी से काम चल रहा है। आपको केंद्रीय मंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का खास समर्थक कहा जाता है और उन्हीं की वजह से आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आज आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक विशाल व्यक्तित्व है। वो राजनीति अपने लिए नहीं, राजनीति जन सेवा का एक माध्यम हो, तो राजनीति जन सेवा के लिए कर रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वो एक बहुत अच्छे जन सेवक हैं। प्रद्युमन जी, इस राजनीति में क्या आपकी कभी लोकसभा लड़ने की इच्छा हुई है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसका निर्वहन करता हूं, मेरी व्यक्तिगत इच्छा कुछ नहीं है। प्रद्युमन जी, आपकी विधानसभा की हम बात करें तो आपकी ग्वालियर विधानसभा में कौन कौन से विकास कार्य होने जा रहे हैं? आप ये देखिए, ग्वालियर में एलिवेटेड रोड बन रहा है, ग्वालियर में अंतर्राज्यीय बस अड्डा बन रहा है, ग्वालियर के सिविल हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो गया, ग्वालियर में 2 CM राय स्कूल हो गए। अब ग्वालियर को आने वाले पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नगरी बनाना है, ग्वालियर के मजदूरों का, श्रमिकों का उनका हक दिलाना है जी। ये इस सेवक की प्राथमिकताएं हैं। प्रद्युमन जी, आप ग्वालियर विधानसभा से विधायक तो हैं ही, लेकिन आप पूरे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, लेकिन आपको केवल ग्वालियर जिले में ही सफाई करते, खंबे पर चढ़ते, गजक कूटते आदि कार्य करते देखा जाता है। आप और जिलों में ऐसा कुछ भी नहीं करते, क्यों? आप ये देखिएगा कि मैं सारणी गया था तो भी सेवक ने सफाई की थी, मुझे वहाँ लगा गंदगी है। मुझे लगा कि जबलपुर में हमारे विद्युत सब स्टेशन ठीक से नहीं चल रहे, वहाँ पे भी मुझे लगा, तो वहाँ पे भी मैंने काम किया है, भोपाल में भी किया है। तो आप तो पुराना इतिहास उठा के देखेंगे तो साफ हो जाएगा जी। प्रद्युमन जी, लोकसभा को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी चुनावी तैयारी नहीं करती है जी। वो 5 साल जन सेवा करती है, लोगों के मान सम्मान के लिए काम करती है। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, ये देश का जो तिरंगा है वो हमारे शहर में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, विश्व में ही नहीं, वो झंडा तिरंगा चंद्रयान पे फहरा दिया जी। तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होता है, लोग सम्मान के लिए काम करते हैं जी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी 5 साल राष्ट्र के विकास, उत्थान और सम्मान के लिए काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है, कांग्रेस 4 साल आराम से बैठती है, 5वें साल
चुनावी मैदान में दिखती है। प्रद्युमन जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा विवेक श्रीवास्तव जी, प्रद्युमन जी आपके सामने हैं, आप बिल्कुल आप जो भी सवाल हैं आपके कर सकते हैं। बहुत बधाई, आपको ऊर्जा विभाग फिर से मिला है। धन्यवाद आपका। मेरा सवाल है कि ऊर्जा विभाग जो आपको मिला है, हालांकि पहले भी आप इस विभाग को संभाल रहे थे, अब नई स्थितियों में, नई परिस्थितियों में आपके सामने इस विभाग को लेकर क्या चुनौतियां हैं? मैं आपको बहुत साफ करूं कि हमारी सबसे बड़ी जो आवश्यकता है कि हम बिजली में हमारा प्रदेश सरप्लस बना रहे, उसके लिए विद्युत उत्पादन बढ़ाना है, उसकी क्षमता में वृद्धि करनी है। उपभोक्ता संतुष्टि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। पावर क्वालिटी देना है, ये हमारी प्राथमिकता है। यही हमारे लिए बड़ी चुनौतियां हैं। अच्छा, एक से जुड़ा एक सवाल है कि बिजली विभाग, जैसा कि आपने भी कहा, बिजली हर आदमी की ज़रूरत बन गई है और बिजली के जिस तरह से वो दरें बढ़ाई जा रही हैं, उससे लोग काफ़ी परेशानी में हैं और एक छोटा तबके का जो व्यक्ति है, उपभोक्ता है, वो कैसे इस सबको सरवाइव कर पाएगा इस चीज़ से? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा प्रदेश है कि मध्य प्रदेश में किसानों को 1 रुपये बिजली दी जाती है तो 8 पैसे किसान से बिल लिया जाता है। 92 पैसे सब्सिडी देती है मध्य प्रदेश की सरकार। लेकिन ये अब पूरी बात मैं बोल दूं, जी, आप ये देखिए, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में दी जाती है जी। एक बिल लगभग 575 रुपए के करीब 100 यूनिट का बनता है, जिसमें 475 रुपए आम उपभोक्ता को सब्सिडी देती है मध्य प्रदेश की सरकार जी। आपको मैं ये स्पष्ट कर दूं, और लगभग हम काफी मैक्सिमम पैसा सब्सिडी के रूप में मध्य प्रदेश के किसान और घरेलू उपभोक्ताओं को देते हैं। इसलिए मैं ये स्पष्ट करता चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में बिजली महंगी का सवाल ही नहीं उठता है जी। नहीं, एक और सवाल है, वो हालांकि थोड़ा सा हटके है। आप बिजली मंत्री रहे हैं, आज भी बिजली मंत्री हैं, तो जनता की आपसे, उपभोक्ताओं की आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा रहती है और हर चीज़ के लिए बिजली चली गई या बिजली नहीं आई या और कोई फॉल्ट आ गया तो आपको ही पकड़ते हैं। तो ये, इसको आप कैसे फेस करते हैं इस सब चीज़ों को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस सेवक को जो ऊर्जा लोगों से मिलती है, जो शक्ति मिलती है, उस शक्ति से इन सब समस्याओं का सामना सेवक प्रद्युमन सिंह करता है। नहीं, तो ये, इसमें आपको खुशी मिलती है? निश्चित रूप से जी जी। अभी आपने एक और अच्छी पहल की है, सिविल हॉस्पिटल जो हजीरे का है, उसमें आपने रोगी कल्याण समिति के लोगों से अपील की है कि वो इस में सहयोग करें ताकि अस्पताल की सुविधाएं बढ़ाई जा सकें और लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। तो इसमें कितना क्या आपको कामयाबी हासिल हुई? देखिए, जैसे मुझे बड़ी संतुष्टि, कल का ही एक घटनाक्रम है कि मेरा जन्मदिन था, माननीय श्रीमंत सिंधिया जी का जन्मदिन था। शहर में होर्डिंग, पोस्टर, फूलमाला, भंडारे, इन सब में लाखों रुपए खर्च होता। तो एक तो वो हमने कहा कि वैसे थोड़ी देर के लिए हम माला पहन लेते, अपने आप को बड़ा आदमी समझ लेते या होर्डिंग पोस्टर लग जाते, परंतु इससे बेसिक फायदा क्या होने वाला था? बेसिक फायदा आमजन को क्या होने वाला है, हमारे परिवार के सदस्यों को क्या फायदा होने वाला है? काम हमें वो करना चाहिए। तो हमारे समझ में आया कि इस पैसे का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो। तो हमने कहा कि ये पैसा या तो आप खर्च मत करो, अपने बेटा बेटी की पढ़ाई पे खर्च करो, अपने ज़रूरतमंद चीज़ों पे खर्च करो, या आप करना ही चाहते हैं तो आप 200 रुपये का गुलदस्ता भेंट करना चाहते हैं तो 200 रुपये की रोगी कल्याण में रसीद कटाओ ना।
आप 50 रुपए की माला पहनाना चाहते हो तो 50 रुपए की रोगी कल्याण में रसीद कटाओ। आप 1000 रुपए का होर्डिंग लगाना चाहते हो तो 1000 रुपए रोगी कल्याण को दो ना। तो इस प्रकार से कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2,40,375 लोगों ने, किसी ने 50 रुपए, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 1100 रुपए, किसी ने 500, किसी ने 2100, किसी ने 11,000, किसी ने 21,000 रुपए दिए। कई लोगों ने हमारे वहाँ कंबल दिए हैं, 3 लोगों ने वाटर कूलर दिए हैं। तो ऐसे लगभग 3.5 लाख रुपए का रोगी कल्याण को कल पैसा मिला। ये पैसे का सदुपयोग कहाँ होगा? उस अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के इलाज के लिए। तो इससे हमारी सुविधाएं बढ़ी। तो यही अपने परिवार का मैं सदस्य चुनाव के वक्त कहता हूं, भाई ये परिवार ग्वालियर मेरा परिवार है। तो परिवार क्या सिर्फ चुनाव के वक्त है या चुनाव के बाद नहीं है? तो चुनाव के बाद भी है। तो एक परिवार के सदस्य होने के नाते इस सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर अपना कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। अच्छा, आपने ये पहल कर दी है, आप बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे भी कुछ ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो भी इस तरह की ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। मैं अपना कोई भी निर्णय किसी के ऊपर नहीं थोपना चाहूँगा। नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि इसमें और भी लोगों को आगे आना चाहिए। तो मेरा ये सवाल था। अब शहनावाज जी। ठीक है विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो सवाल किया। और अब हमारे एक और प्रद्युम्न जी, मुस्कान जी हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहती हैं। मुस्कान जी, प्रद्युम्न जी आपके सामने हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, आपका जो भी सवाल है बिल्कुल आप पूछ सकती हैं। जी धन्यवाद शहनावाज जी और नमस्कार प्रद्युम्न जी। तो मेरा सवाल आपसे है कि बेरोजगारी जो है वो देश की एक मतलब बहुत ही परेशानी वाली बात है और मध्य प्रदेश में भी ये बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। तो आपकी पार्टी इसको लेकर क्या कर रही है, इसमें मतलब क्या फैसले दे रही है? देखिए, हमारी सरकार बेरोजगारी के लिए दिन प्रतिदिन रोजगार के 100 अवसर पैदा कर रही है, सरकारी नौकरियों के रूप में भी और प्राइवेट क्षेत्र में भी। और आज देखिए कि जितने भी सर्वे हैं उसमें भारत की बेरोजगारी की दर घटी है जी। आप ये देखिए कि हमने स्वरोजगार योजना चलाई, हमने अभी हमारे सीखो सिखाओ कमाओ योजना चलाई, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का ग्राम कौशल योजना चल रही है, विश्वकर्मा योजना चल रही है, जिसमें कारीगरों को उनको ट्रेंड होकर के उनके काम बढ़ाने के लिए उनको लोन दिए जा रहे हैं। तो तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं जिससे बेरोजगारी का रेशो कम हो। इधर हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है जी। मेरा एक और सवाल है कि आप हमेशा जनता के लिए ज़मीन से जुड़े रहकर काम करते हैं और आप साफ़ सफाई करते हुए भी काफ़ी देखे गए हैं और इसको लेकर विपक्ष आपको ट्रोल करते हैं, लेकिन जब आप उनकी पार्टी में थे तो वही आपकी वाहवाही करते थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों का नज़रिया है, ये सेवक एक इंसान है जी। मैं किसी पार्टी का सदस्यवाद में हूँ, किसी जाति का सदस्यवाद में हूँ, पहले मैं इंसान हूँ। तो इंसान होने के नाते से जो एक मानवीय कार्य हैं वो मैं करता हूँ। अब उसे लोग किस तरीके से देखें, कांग्रेसी लोगों को मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब मैं नाले में घुस करके काम करता हूँ, सफाई करता हूँ, या रोड पर गंदगी होती है वहाँ सफाई करता हूँ, तो मेरे को नौटंकी उन्हें नज़र में आती है। पर जब प्रियंका गांधी जी गेस्ट हाउस में सफाई करती हैं तो उनको समाज सेवा नज़र आती है। तो उनका नज़रिया है, पहले वो अपना नज़रिया स्पष्ट करें। अगर नौटंकी ये है कि नौटंकी वो है, इसलिए कोई आदमी एक उंगली उठाता है, आप देखें तो 3 उंगलियां उसकी तरफ उठती हैं स्वयं। तो पहले मेरे ऊपर चर्चा करने से पहले उनको अपनी नेतृत्व और अपने बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद उंगली उठाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जी। तो मेरा एक और सवाल है कि
बीजेपी के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में क्या अंतर है? निश्चित रूप से बेसिक बहुत अंतर है। यहाँ सम्मान है कार्यकर्ताओं का, यहाँ काम करने वालों का महत्व है, यहाँ संगठनात्मक निर्णय होते हैं, वहाँ व्यक्ति निर्णय करता है, वहाँ पे काम करने वालों को महत्व नहीं है, वहाँ पट्टों का महत्व है। तो ये अंतर बेसिक रूप से भाजपा और कांग्रेस में है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। जी धन्यवाद। तो ये थे भाजपा की मोहन सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया। आप इनसे कितने सहमत हैं अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।